JK News। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उज़मा ज़मान। आज की हेडलाइंस। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके झींग और छल पानी के मुकामात पर दो मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 16 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर सरदार गुलाम सादिक ने वजीर आजम आजाद कश्मीर की तरफ से आला अदलिया के जजेस से मुतल्लिक तौहीन आमेज बयान देने के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अल्तवा मुस्तरद कर दी, जिस पर अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नवाज ने एहतजाजन ऐवान से वॉक आउट किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के मंशूर को अमली जामा पहनाते हुए आवाम की फलाह बहबूद के लिए जामे हिकमत अमली के तहत अमल पैरा है। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि तुर्की न सिर्फ पाकिस्तान का पुराना काबिल एतमाद दोस्त ब्रादर मुल्क है, बल्कि तुर्की ने हमेशा कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत की है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि गिलगित और बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएं। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आजाद कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करके बिला इम्तियाज एहतसाब को यकीनी बना रही है। यूके PNP के सदर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक ने पार्टी इख्तलाफात की वजह से अपने ओहदे और पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। आजाद कश्मीर भर में सरकारी मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। साबिक चीफ जस्टिस और साबिक सदर आजाद कश्मीर के घरों से मुल्हिका एक घर में एक ऐसा खानदान भी मुकीम है जो गुर्बत और बीमारी से लड़ते लड़ते हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। इस हवाले से देखेंगे JK न्यूज की खसूसी रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई से कम आमदनी वाले अफराद शदीद माली मुश्किलात का शिकार, सरकारी मुलाजमीन भी सरापाए एहतजाज। रोटी, कपड़ा और मकान गुर्बत की वादी से कोसों दूर। इस हवाले से देखेंगे खसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से 28 अप्रैल को खुईरट्टा सेरी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कोटली शहीद चौक में अवामी राब्ता मुहिम के लिए कैंप लगा दिया गया। कर्नल सैयद अली अहमद शाह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नायब हुसैन चौधरी ने कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील तुलबा अंदरून और बैरून मुल्क अहम इदारों में की रोल अदा कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके झींग और छल पानी के मुकामात पर दो मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 16 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अठमुकाम से मुजफ्फराबाद आने वाली मुसाफिर कोस्टर शाहराई नीलम पर छल के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बाइस पहाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजा में 2 अफराद फकीर अहमद वल्द मीर अब्दुल्ला सकना ततड़ियां, शाहिद खान वल्द शौकत खान सकना एबटाबाद जाँ बहक हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले 7 अफराद को CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरा हादसा सरली सच्चा से मुजफ्फराबाद आने वाली मुसाफिर वैन को झींग के मुकाम पर पेश आया।
जहां एक खतरनाक मोड़ काटते हुए मुसाफिर गाड़ी सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस राय के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी रजाकार और पुलिस की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं, जिन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। SHO थाना पंचग्रां राजा सुहेल के मुताबिक इस हादसे में 10 अफराद जान बहक जबकि 9 जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले 9 अफराद को ईदी एम्बुलेंसेस के जरिए CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म देकर 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर सरदार गुलाम सादिक ने वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से आला अदलिया के जजेस से मुतल्लिक तौहीन आमेज बयान देने के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अल्तवा मुस्तरद कर दी, जिस पर अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नवाज ने एहतजाजन ईवान से वॉकआउट किया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली सरदार गुलाम सादिक की सदारत में कानून साज असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाले इजलास के दौरान अपोजिशन ने हुकूमत और स्पीकर के रवैया के खिलाफ 2 मरतबा एहतजाजन वॉकआउट किया, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर असम्बली चौधरी यासीन गुलशन स्पीकर की जानिब से तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की इजाजत न देने पर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान में फेंक दी। अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान की तहरीक अल्तवा को स्पीकर ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि अखबारी तराशे और बयानात मफरूजों पर मबनी होते हैं। राजा फारूक हैदर ने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पलंदरी के मुकाम पर जिस जलसा से खिताब के दौरान वजीर आजम ने जजेस को घुंघरू पहनाकर शाहराए दस्तूर पर नचाने का ऐलान किया था, स्पीकर उस जलसा में मौजूद थे। अपोजिशन रुकन असम्बली तारक फारूक ने ईवान की तवज्जो दिलाई कि एक निजी फर्म को आज़ाद कश्मीर में 4 अरब 40 करोड़ रुपए लागत के 8 मंसूबों के ठेके दिए गए हैं, जो कि नाक़िस तामीर में मसरूफ है। उन्होंने इस फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर की राजा फारूक हैदर की तरफ से असम्बली के इजलास की कार्रवाई के लिए साल में 100 दिन मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायजा लेने के लिए वजीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने ऐवान की कमेटी कायम करने का ऐलान किया। इजलास में 11 सेक्टर, भोजा एयरलाइन सानेहात और नीलम पलंदरी में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात में जान बहक होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। स्पीकर सरदार गुलाम सादिक ने वजीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र असम्बली का इजलास जुमेरात की बजाय जुमा के रोज सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के मंशूर को अमली जामा पहनाते हुए आवाम की फलाह बहबूद के लिए जामिया हिकमत अमली के तहत अमल पैरा है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अजलास सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की सदारत में मुनक्कद हुआ। इजलास में वज़राए कराम, पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबरान कश्मीर कौंसिल ने शिरकत की। इजलास में मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में तरक्याती अमल की बरवकत तकमील और आइंदा बजट को अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर के सियासी कल्चर को तब्दील करने का एजेंडा लेकर आए हैं। इस्तिसाली निज़ाम को बदलने, करप्शन कल्चर के खात्मे और कानून की हुक्मरानी कायम करके सही मानों में गुड गवर्नेंस कायम करके रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक आज़ादी के बेस कैंप में ऐसी रवायात कायम करेंगे जिससे आज़ाद खित्ता को तहरीक आज़ादी का सही मानों में ही बेस कैंप बना देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आइंदा बजट में ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिनसे ये खित्ता फलाई माशरे के ट्रैक पर आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि तुर्की न सिर्फ पाकिस्तान का पुराना काबिल एतमाद दोस्त बरादर मुल्क है, बल्कि तुर्की ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस्लामाबाद में अपनी रहाइश गाह पर तुर्की के सफीर बाबर हजलान से मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने तुर्की को तस्लीम किया था और बामी एतमाद और तावन का यह रिश्ता पहले से भी मजबूत है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि जिस तरह तुर्की ने बुरहानों से निकल कर अपनी इक्तिसादी हालत को बेहतर किया, अब ग्लोबल विलेज में अपना एक अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की का हमेशा फलस्तीन पर एक असूली मौक़िफ़ रहा है और इसराइल जैसे मुल्क से भी मुकाबला कर रहा है और तुर्की ने कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर भी
कभी लचक नहीं दिखाई। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि अब इस रीजन की नई सियासत के तनाजर में इसे मसला कश्मीर पर कश्मीरियों की खुलकर हमायत करनी चाहिए और मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करके फलस्तीन, कश्मीर और कब्रस के मसाइल का हल वहाँ के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक किया जाना चाहिए। इस मौका पर तुर्की के सफीर ने कहा कि तुर्की कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगा और नई जगराफियाई सियासत के तनाजर में पाकिस्तान और तुर्की इकट्ठे हैं और तुर्की का कश्मीर पर मौक़िफ़ अब भी पहले की तरह वाज़िया है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि गिलगित और बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएं। ऑल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने मुजाहिद मंजिल रावलपिंडी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों ने ताकत का इस्तेमाल करके मुल्क में अमन और ईमान के क़याम और लोगों के हकूक़ को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि जुल्म और नाइंसाफ़ी से अमन कायम नहीं हो सकता, तमाम मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की ज़रूरत है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि रवादारी, बर्दाश्त, भाईचारा और बाहमी एहतराम की इस्लामी तलीमात पर अमल पैरा होकर ही अमन और तरक्की के रास्ते पर चल सकते हैं। उन्होंने कहा बलोचिस्तान और गिलगित के मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करके बिला इम्तियाज एहतसाब को यकीनी बना रही है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि मसला कश्मीर हमारा बुनियादी एजेंडा है। हम खित्ते में जमहूरियत को मजबूत बनाकर एहतसाब का मौसर निज़ाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर का हल अशद ज़रूरी है। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी अज़म के साथ बरसरे पेकार है। हमारी मुसल्लह अफवाज और अवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप होने के नाते आज़ाद कश्मीर खसूसी तवज्जो चाहता है। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि हमें इस खित्ते को भी मजबूत करना है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार अपने मजलूम भाइयों और बहनों की आज़ादी के लिए भी किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में खुशहाली लाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत सरगर्म अमल है। यूके पीएनपी के सदर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक ने पार्टी इख्तलाफात की वजह से अपने ओहदे और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। तफसील ब्रसल से हमारे नुमाइंदे मिर्जा इमरान बेग की इस रिपोर्ट में। यूके पीएनपी बेल्जियम के सदर डॉक्टर इसहाक ने ब्रसल्स में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी इख्तलाफात की बिना पर पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर इसहाक ने कहा कि पार्टी यूरोप में कश्मीरी को मुत्तहिद करने में नाकाम रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी में सीनियर्स को बाईपास करने की रवायत पर मैं मुत्तफिक नहीं था, लिहाजा मैंने पार्टी से अलहदगी को तरजीह दी। डॉक्टर इसहाक ने कहा कि हमारा मुतालबा रहा है कि कश्मीर को एक खुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए। ना सिर्फ कश्मीर, जहाँ भी खुद मुख्तारी और आज़ादी के हामी हैं, हम उनकी हमायत करते हैं। डॉक्टर इसहाक ने कहा कि अगर हक़ के खुद अरादियत मिलने के मौका पर कश्मीरी ये फ़ैसला करते हैं कि हम इलाक़े पाकिस्तान के बाहमी हैं तो हम इसको तय दिल से कबूल करेंगे। इमरान बेग, जेके न्यूज़, ब्रसल्स। आज़ाद कश्मीर भर में सरकारी मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक़ के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक के लिए मुख्तलिफ अजला में हड़ताली कैंप और मुजाहरों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफे की बजाय कटौती करके महंगाई के सताए हुए मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि लिबरेशन सेस के नाम पर सियासी बेरोजगारों का पेट भरने की कोशिश की गई है। अगर हुकूमत ने फैसला वापस न लिया तो आज़ाद कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरों के दौरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए सड़कों पर मार्च किए। साबिक चीफ जस्टिस और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर के घरों से मुल्हिका एक घर में एक ऐसा खानदान भी मुकीम है जो गुर्बत और बीमारी से लड़ते लड़ते हार चुका है। हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर इस खानदान के बारे में बता रहे हैं नासिर रफीक चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजर हैं मेहनत कश वज़ीर मोहम्मद के घर के, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर के शानदार घरों से मुल्हिका बोसीदा किराए के मकान में मुकीम है। वज़ीर मोहम्मद 1965 में मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके
आज़ाद कश्मीर आया और मीरपुर में आबाद हो गया। मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने कुंबे का पेट पालने वाला वजीर मोहम्मद दिल की बीमारी और फालज का मरीज है। खुद बीमारियों से लड़ते लड़ते इस पर क़यामत यह है, इसका 33 साला बेटा भी बीमार है। 10 से 15 बरस से शहजाद की टांग खराब है। वजीर मोहम्मद अपने इलाज मालजा भूल कर बुढ़ापे के सहारे अपने जवान साल बेटे के इलाज के लिए तगदो कर रहा है। मकान ना कराया ये देना सी ते 8 रात मजदूरी करी दे ते इसी 2-2.5 महीने हुए ने सी मंजी ते ऐसा तो चुक के सी खड़ने पेशाब करने वास्ते चुक के खड़ने ने मोड़ी आने सेकंड बड़ा औखा वक्त गुजारने हैं। बच्ची निकी नी शादी है अज इसी तेल में दी सी इस बच्चे ने वजह हो के ना तो असा लेट की है भाई असें कुछ सबस है थोड़ा कुछ 4-3 दे को बची इसी को अच्छा तो फिर अस फर्क साढ़ा को कोई सहारा नहीं किसी किस्म ना भी अस किसी दिखे खड़ सका। बच्ची नहीं शादी करनी है वो भी साढ़ा को कोई सहारा नहीं किसी किस्म ना भी जे अस इस बच्ची की फर्क करा। मेरे ये 2 बच्चे हैं जवाना और ये बेटा सी इस बेटे सारा सी मेरे नाल मैं मजदूरी करनी है अपना गुजारा चलानी है। बच्चा मेरा कपड़े सीना सी मेरे नाल हेल्प कराना सी लेकिन उन्हें बीमार है तो ये बात तक भी नहीं जाई सकना तो अस को इतना नहीं है कि अस इसकी उन्हें की गोली भी लेकर दे सका। मेरे को कुछ भी नहीं है कि मैं इस बच्ची की रुखसत करूं। आज मैं बच्ची ने मेहंदी करनी सी ना होने नहीं वजह तू जड़ा ना मैं को नहीं की तो इस वजह तू बच्चा ही बीमार है मेरे मियाँ ही बीमार है तो घर ने ला चढ़े मेरे वो सामने सारे तो मैं मजदूरी करनी है दिहाड़ी शाम वाले बच्चों की रोटी है नहीं क्या दाल रोटी देनी है भी मुश्किल नाल चलना है। तो हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी मदद की जाए। घर में गुर्बत और अफलास के डेरे हैं जिसकी वजह से वो इलाज कराने की सकत नहीं रखता जबकि जवान बेटी के हाथ पीले करने की फिक्र अलग से खाई जा रही है। बूढ़ा वजीर मोहम्मद और इसकी बीवी आंखों में ख्वाब सजाए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के शहर में रिहाइश पजीर ये गरीब ख़ानदान हुकूमत और साहब सरवत लोगों की अमदाद का मुंतज़िर है। कैमरामैन वकास अयूब के साथ नासिर फीक चौधरी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। बढ़ती हुई महंगाई से कम आमदनी वाले अफराद शदीद माली मुश्किलात का शिकार, सरकारी मुलाजमीन भी सरापाए एहतजाज। रोटी, कपड़ा और मकान गुर्बत की वादी से कोसों दूर। इस हवाले से देखिए JK न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। तारकीन वतन के शहर मीरपुर में, जिसे आज़ाद कश्मीर का मुआशी दिल भी कहा जाता है, वहां आम शहरियों से लेकर सरकारी मुलाजमीन तक सब लोग इस वक्त अशियाए सर्फ के बढ़ते हुए दामों और कुव्वत खरीद की मुसलसल कमी की वजह से बुरी तरह परेशान हैं। दुकानदारों की निस्बत सरकारी मुलाजमीन इस लिहाज से ज्यादा काबिल रहम हालत में हैं कि उन्हें एक लगी बंदी तनहा के अंदर रहकर गुजारा करना होता है। मीरपुर की मईशत में एक बहुत बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क आबाद दोहरी शहरी रखने वाले तारकीन वतन का है। मीरपुर में महंगाई की एक वजह उन लोगों की बेहतर कुव्वत खरीद भी है। सब्जी, दालों, गोश्त, दूध से लेकर अशियाए सर्फ की हर चीज की कीमत पर कंट्रोल करने के साथ साथ हुकूमत का फर्ज है कि सरकारी मुलाजमीन समेत तमाम शहरियों के मसाइल हल करने के लिए रुपए की कदर को बेहतर बनाए। जुनेद अंसारी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से 28 अप्रैल को खुईरट्टा सेरी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कोटली शहीद चौक में अवामी राब्ता मुहिम के लिए कैंप लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से 28 अप्रैल को खुईरट्टा सेरी कंट्रोल लाइन को क्रॉस करने के ऐलान के बाद कोटली में मार्च की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर भर में बैनर्स और झंडियां लगाई जा रही हैं और कोटली शहीद चौक में अवामी राब्ता मुहिम के लिए कैंप लगा दिया गया है। NSF के मरकजी सदर अनवार बेग ने रावलाकोट, हजीरा, खुईरट्टा समेत मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद हमारे नुमाइंदे जब्बार अली शौकत से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारा जम्मू चलो पुरअमन मार्च होगा। इस सिलसिला में कोटली में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है और उनको कंट्रोल लाइन पर आने की दावत देने के साथ दोनों ममालिक की अफवाज को फायरिंग से रोकने का मुतालिबा किया है। कर्नल सैयद अली अहमद शाह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नायब हुसैन चौधरी ने कहा है
कि हमारी यूनिवर्सिटी से फारूक तहसील तुलबा अंदरून और बैरून मुल्क अहम इदारों में की रोल अदा कर रहे हैं। जेके न्यूज़ के हेड ऑफिस के दौरा के दौरान गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर नायब हुसैन ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी का मयार तालीम दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। यूनिवर्सिटी में दाखिले 100% मेरिट की बुनियाद पर दिए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो पूरे पाकिस्तान से हैं और आज़ाद कश्मीर के हैं। ये इसका कोटा हमने नहीं रखा हुआ, ये ओपन मेरिट पे आते हैं। तो हमारे एडमिशन जो हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और 100% मेरिट पे होते हैं। मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि हमारे एडमिशन जो मैंने खुद करवाए हैं ये रिसेंटली, वो 100%, आई एम नॉट सेइंग 99%, बट 100% मेरिट बेस पे हुए हैं। हमारे शागिर्द इस अदारे से जो फारग हुए हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा अपना की रोल अदा कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो उस लिहाज से हमारा जो अदारा है ये स्किल्ड मैन पावर और प्रोफेशनल पैदा कर रहा है, जिससे मुल्क की खिदमत में और तामीर और तरक्की में हमारा अदारा एक बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है। भिंबर के इलाका पोठी में मुसाफिर वैन ब्रेक फेल होने के बाइस पहाड़ी से जा टकराई, जिसके नतीजा में एक मुसाफिर जान बहक जबकि 3 खवातीन समेत 6 जख्मी हो गए। वाकया उस वक्त पेश आया जब हाईएस वैगन मीरपुर से भिंबर आ रही थी। जान बहक होने वालों में 73 साला बुजुर्ग शख्स मोहम्मद शरीफ सकना दौरा, जबकि जख्मियों में सादिक हुसैन, मोहम्मद शहबाज, उस्मान सलीम, आसमा बीबी, जाहिदा परवीन और नसीम बीबी शामिल हैं। वाकया के फौरी बाद रेस्क्यू 1122 के रजाकारों ने जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। जख्मियों के मुताबिक गाड़ी की ब्रेक पहले ही फेल थी। ड्राइवर ने गफलत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर भिंबर ख्वाजा मोहम्मद नईम ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। सिटी थाना भिंबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK News।